हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम आए, वो भी विदाउट एनी रिस्क बेयरिंग, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क बेयर नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है। तो आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं देखना पड़ता। तो जिस पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और ये स्कीम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें आप कुछ पैसे डाल के आप अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे आपको मंथली इनकम आती है विदाउट एनी रिस्क। और आप अपने जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपको खर्च करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी इनकम मिल रही होती है, मंथली इनकम, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से है। जो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में, आपने मंथली इनकम स्कीम के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उससे आपको मंथली इनकम आती रहती है और उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि चल रहा है 6.6%। और यहाँ पे आप इसके अकाउंट को सिर्फ 1000 रुपीज़ से ओपन करवा सकते हैं। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो है 4.5 लाख रुपए। अगर आपने सिंगल अकाउंट खुलवाया अपने नाम पर, आपने किसी जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा कोई जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाया आपने किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के साथ। लेकिन अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया अपने फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव्स के साथ, तो यहाँ पे आपको 9 लाख रुपीज़ तक की मैक्स लिमिट मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल इंडिविजुअल का खुद का अकाउंट है तो आप यहाँ पे 4.5 लाख रुपीज़ भी मैक्स लिमिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैक्स लिमिट है सिंगल अकाउंट के लिए। अगर जॉइंट अकाउंट के लिए आप इसमें 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट के लिए 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन इस पोस्ट ऑफिस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। तो जो भी 18 अबव है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप 3 लोगों के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रंस के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। और जो माइनर है 10 साल से ज़्यादा का एज का है वो खुद के नाम पे भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जो डिपॉजिट है वो है 1000 रुपीज़, जैसे मैंने अभी बताया था आपको पहले भी। तो आप 1000 रुपीज़ से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और ये बाद में मल्टीप्लाई भी हो जाता है। और जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया कि सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपीज़ मैक्स लिमिट है और जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपीज़ मैक्स लिमिट है। सो मंथली इनकम स्कीम के अकाउंट की खास बात ये है कि आप इसमें 2-3 अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहे तो लाइक कि 50,000 आपने एक अकाउंट में डाल दिए और फिर 50,000 दूसरे अकाउंट में डाल दिए। लेकिन ये है कि बस आपकी लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जो लिमिट मैक्स लिमिट सेट करी हुई है सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपीज़ और जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपीज़, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। उससे नीचे आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और इंटरेस्ट आपको हर महीने की आखिरी तारीख में अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपका पोस्ट ऑफिस में ही बैंक अकाउंट होगा तो उसमें ही आपके पैसे इंटरेस्ट रेट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस अकाउंट में प्रीमेच्योर क्लोज़ का ऑप्शन नहीं है। आप चाहकर भी इसे प्रीमेच्योरली क्लोज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अगर इस अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हो तो आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर इस अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं। लेकिन वैसे ये प्रीमेच्योर क्लोज़ नहीं होता है, तो आप सिर्फ इसे 1 साल के बाद ही बंद करवा सकते हैं, क्लोज़ करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले इसे क्लोज़ करवाना चाहते हैं, तो उस क्लोज़ करने के लिए आपके जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके अंदर अकाउंट के अंदर, उस अमाउंट में से आपके 2% का डिडक्शन हो गया, आपको वो पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। और अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज़ कराना चाहते हैं तो आपके 1% डिडक्शन होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो यहाँ पे इसे प्रीमेच्योरली क्लोज़ करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करके आपको पोस्ट ऑफिस में देना होता है कि आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं, इस अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हैं। और रही बात इस अकाउंट की मैच्योरिटी की, तो ये अकाउंट 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाता है। इसकी मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली 5 ईयर्स के बाद हो जाती है। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट आपको मिल रहा होता है, वो सीधा आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में आ जाती है। और जिसका ये अकाउंट होता है उनकी बाय मिस्टेकली डेथ हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो उनकी जगह जो नॉमिनी होते हैं उनको ये अकाउंट दे दिया जाता है। और उन या तो नॉमिनी को या फिर उनके लीगल हेयर को ये अकाउंट दे दिया जाता है। और उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो सब उन्हें, उनके लीगल हेयर को या फिर जो नॉमिनी होते हैं उनको मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं हमें कि 6.6% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितनी इनकम मिलेगी। तो जो हमें मंथली इनकम मिलेगी वो होगी 550 रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे मंथली इनकम होगी 1100 रुपीज़। और यही अगर हम 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी मंथली इनकम होगी 1650 रुपीज़। और यही अगर हम 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारी मंथली इनकम होगी 2200 रुपीज़। और अगर हम हमारी जो
इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाकर हम 4,50,000 कर देते तो हमारी मंथली इनकम बनेगी 2,475 रुपीज़। तो गाइज ये था पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का प्लान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।